जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, ये तो आप जानते हो कि साल भर की सबसे पवित्र रात शरद पूर्णिमा की होती है, पर क्या आप ये भी जानते हो कि शरद पूर्णिमा की रात ही माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। और इसी रात चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत वर्षा करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा और कार्तिक स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। भारत में अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम जो शरद पूर्णिमा है हमारी, हम उसका समय जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को शुरू हो रही है 12:23 से, और इसका समापन 7 अक्टूबर को 9:16 पर हो रहा है। तो देखिए, इस बार हमें स्नान दान की पूर्णिमा अलग मिल रही है और व्रत की पूर्णिमा अलग मिल रही है। हम सत्यनारायण स्वामी का जो व्रत करते हैं पूर्णिमा के दिन, वो हम 6 अक्टूबर को करेंगे, और स्नान दान हम 7 तारीख से शुरू करेंगे। क्योंकि 6 तारीख को इसलिए करा जाएगा क्योंकि देखिए, हम जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत को खोला जाता है इस दिन। तो हमें चंद्रमा 6 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि 7 तारीख को तो चंद्रमा आने से पहले ही पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, इसलिए हमारा व्रत है जो वो 6 तारीख को किया जाएगा, और फिर कार्तिक स्नान 7 तारीख से शुरू किया जाएगा। अलग अलग, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, भारत में अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रज में इसे रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों और श्री राधा रानी के साथ महारास रचाया था। उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वहां पर कुंवारी लड़कियां एक योग्य जीवन साथी के लिए उपवास रखती हैं और भगवान कार्तिकेय का पूजा करती हैं, और चंद्रमा का दर्शन करके उनको अर्घ देकर ही वो अपना व्रत खोलती हैं। इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसे पूजागिरी के नाम से भी जाना जाता है। पूजागिरी का देखिए शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। जो लोग पूरी रात जाकर देवी लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, उनका उपवास करते हैं, देवी लक्ष्मी उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं और उनसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। फिर चाहे उन लोगों के जीवन कुंडली में धन का योग हो या ना हो। तो देखिए, ये थी। और जो हम खीर बनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, वो भी 6 तारीख को ही बनाई जाएगी। जब चंद्रमा 16 कलाओं के साथ होते हैं तो वो अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसा माना जाता है। खुले आसमान में जब हम खीर को रखते हैं तो अगले दिन वो खीर पूरी औषधीय गुणों से भर जाती है, और उस खीर को खाने से हमारे रोग खत्म होते हैं, शरीर में आरोग्यता और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो देखिए, आप भी जरूर शरद पूर्णिमा के दिन रात को खीर बनाइएगा और खुले आसमान में चंद्रमा की रोशनी में उसे रखिएगा, और फिर अगले दिन उसे प्रसाद रूप में सभी पाइएगा। और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाइएगा। शरद पूर्णिमा को देखिए सफेद चीजों का दान किया जाता है। आप क्या क्या दान कर सकते हो, जैसे कि दूध है, चावल है, सफेद चंदन है, आप इन चीजों का दान कर सकते हो। असामर्थ्यता के अनुसार चांदी का दान भी किया जा सकता है। अब हम कार्तिक स्नान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। ये पूर्णिमा के दिन से ही शुरू कर लिया जाता है। तो देखिए, 7 तारीख से जो हम कार्तिक स्नान शुरू करेंगे तो हमें सुबह जल्दी उठना है और तारों की छांव में ही हमें कार्तिक स्नान करना है। हमें नग्न अवस्था में स्नान बिल्कुल नहीं करना है। हमारे तन पर कुछ ना कुछ कपड़े जरूर होने चाहिए। और देखिए, जो सन्यासी लोग होते हैं उनको जो तुलसी की जड़ की मिट्टी होती है उसका लेप लगाकर स्नान करना शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। और गृहस्थों के लिए काले तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर स्नान करना बताया गया है। वैसे तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो हमें बाहर तालाब में, पोखर में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, पर देखिए आजकल ऐसा समय नहीं रह गया है कि हम बाहर जाकर स्नान कर सकें, इसलिए घर में ही स्नान करें और अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें, फिर स्नान करें। मैं पहले बता चुकी हूँ कि तन पर कुछ ना कुछ कपड़ा अवश्य ही होना चाहिए, फिर स्नान करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु का पूजन करें, और आप अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल जी या फिर युगल जोड़ी सरकार की पूजा विराजमान है तो फिर उनको स्नान कराएं और उनका पूजन करें। देखिए, इसमें नियम लिए जाते हैं। आप नियम कोई भी ले सकते हो, जैसे कि
तुलसी सींचने का, पीपल सींचने का, आंवले को पेड़ को सींचने का आप कोई भी नियम ले सकते हो। दीपदान का नियम ले सकते हो तुलसी पर, पीपल पे, आप कहीं भी दीपदान का, और फिर खुले आसमान में आप नियम में ले सकते हो कि आपने दिन की शुरुआत भगवान की चरणामृत से करेंगे, आप ये भी नियम ले सकते हो। देखिए कोई ना कोई आप नियम जरूर ही लीजिएगा। और इसमें व्रत किए जाते हैं, तारा व्रत किया जाता है जो पूरे महीने का होता है। पूरे दिन उपवास रखकर, तारे को देखकर, अर्घ देकर अपने व्रत को खोला जाता है। आप ये नियम भी ले सकते हो। और अगर आप पूरे महीने उपवास नहीं रख सकते हो तो जो जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं आप उनका उपवास कर सकते हो, जैसे कि पूर्णिमासी हो गई, एकादशी हो गई, कार्तिक में तो देखिए बहुत से त्योहार आते हैं। आप जो जो बड़े बड़े त्योहार हैं आप उन पर उपवास रखने का नियम ले सकते हो। देखिए प्कार्तिक स्नान जो है उसका अलग ही विशेष महत्व होता है और ये तुरंत ही फल देने वाला मास होता है। ये हम सबका प्रिय मास होता है, इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। श्री कृष्ण और हमारे श्री हरि विष्णु का ये प्रिय मास होता है। तो देखिए कुछ ना कुछ नियम आप जरूर लीजिएगा और कार्तिक स्नान आप जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही पुण्य और फलकारी महीना है, तो देखिए इसको ऐसे ही व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अगर आप कोई ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम आप जरूर ही लीजिएगा, जैसे कि आप तुलसी पर दिए जलाने का नियम ले सकते हो और आप पीपल पर दिए जलाने का नियम ले सकते हो। एक नियम आप जरूर लीजिएगा। हाँ, एक सवाल बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि हम नियम लेते हैं तो वो रोज का नियम होता है, पर क्या रविवार को तुलसी पर और पीपल पर दिए जला सकते हैं? तो देखिए रविवार को ना तो तुलसी में जल दिया जाएगा और ना ही दिया जलाया जाएगा, ऐसा ही पीपल और तुलसी का है, दोनों में ही ना तो दिया जलाया जाएगा और ना ही उनको जल से सींचा जाएगा। ऐसा करने से हमारे नियम में कोई खंडन नहीं होता है, ये नियम हमारा खंडित नहीं माना जाएगा। तो देखिए आप स्नान जरूरी कीजिएगा और कोई ना कोई नियम जरूर लीजिएगा। बहुत ही पुण्यकारी, बहुत ही फलकारी महीना है, इसको ऐसे ही बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।